बास की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक गांव में एक बूढ़ा बांस काटने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। हर दिन वह जंगल में जाकर बांस काटता और अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह बांस काट रहा था, उसने एक बांस की टहनी को चमकते हुए देखा। उसने आश्चर्य से उसे काटा तो उसके अंदर एक छोटी सी सुंदर बच्ची निकली। वह बच्ची उसके अंगूठे के बराबर थी। बूढ़ा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कागुयाहिमे, जिसका मतलब होता है चमकती हुई रात की राजकुमारी। उस दिन के बाद जब भी वह बूढ़ा कोई बांस काटता, उसके अंदर से सोना और कीमती रत्न निकलते। जल्दी ही वे बहुत अमीर हो गए और कागुयाहिमे बड़ी होकर एक बेहद सुंदर युवती बन गई। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश में फैल गई। बहुत से राजकुमार और अमीर लोग उससे शादी करने आए, लेकिन कागुयाहिमे किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने हर एक को कोई असंभव काम सौंपा। किसी को जादुई खजाना लाने को कहा, किसी को काल्पनिक वस्तु ढूंढने को। सभी असफल हो गए। यहाँ तक कि जापान के सम्राट राजा भी उससे मिलने आए और विवाह का प्रस्ताव रखा। कागुयाहिमे उनके प्रेम और सम्मान से प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। समय बीतता गया और कागुयाहिमे धीरे धीरे उदास रहने लगी। अंततः एक रात उसने अपने माँ बाप को सच्चाई बताई। वह धरती की नहीं, चांद की दुनिया से आई थी। अब उसका समय पूरा हो गया था और उसे वापस चांद पर जाना था। बूढ़ा दंपति और सम्राट बहुत दुखी हुए, लेकिन पूर्णिमा की रात को चांद से एक दिव्य रथ आया और चांद के लोग उसे लेने आए। जाने से पहले कागुयाहिमे ने अपने माता पिता को एक विदाई पत्र और अमरता देने वाला पेय दिया। जब वह आकाश की ओर चली गई तो पूरे देश में शोक फैल गया। सम्राट ने उस अमृत और पत्र को जापान के सबसे ऊंचे पर्वत फूजी की चोटी पर ले जाकर जला दिया, ताकि उसका संदेश कागुयाहिमे तक पहुंच सके। कहा जाता है कि आज भी माउंट फूजी से जो धुआं निकलता है, वो उसी प्रेम और विदाई की कहानी को याद दिलाता है।